हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। जो नारे आपने सुने जय श्री राम के, वो थिएटर के थे। और थिएटर छोड़ दीजिए, जगह बताऊंगा, आप शॉक्ड हो जाएंगे। दिल्ली में कनॉट प्लेस एक ऐसी जगह जहां पर शायद धार्मिक चीजों के लिए बहुत कम जगह बचती है, लेकिन ऐसे थिएटर में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। हम आपको बता दें, पूरी वीडियो देखिए। मिराई फिल्म रिलीज हुई, रिलीज के महज 2 से 3 दिनों में उसका असर इतना हो गया है कि जब लोग फिल्म देख रहे हैं उस दौरान और फिल्म के आखिरी में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। रोंगटे उनके जो है खड़े हो जा रहे हैं इस मूवी को देखकर। फिल्म में क्या है, मिराई में ऐसा क्या दिखा दिया, ऐसा क्या हमारे जो है हमारे हिंदुत्व और सनातन धर्म के बारे में ऐसा क्या दिखा दिया है, वो जो है जानने के लिए आपको पूरी फिल्म देखनी चाहिए। आपसे मैं गुजारिश करूंगा आप देखें। ये कोई प्रमोशन नहीं है, पहले बता दें, हमें एक पैसा नहीं मिला है, लेकिन हमने फिल्म का जो रिस्पांस देखा इस पर हम मजबूर हो गए खबर करने के लिए। दोस्तों, जब हमने ये सब कुछ देखा, नोएडा के कुछ थिएटर्स में ये हो रहा था, लोग अपने आप ही जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, सोशल मीडिया पर आ रहा था, तो हमें लगा कि शायद नहीं, तो हम कनॉट प्लेस पहुंच गए। हमारी टीम कनॉट प्लेस पहुंच गई। देखिए, कनॉट प्लेस में जब लोग निकल कर आ रहे थे मूवी देखकर, उसके बाद लोगों का रिव्यू लिया, लोगों से जानना चाहा कि भाई ऐसे क्या चीज है। और कुछ लोग यहाँ इसको हिंदुत्व प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। आपको क्या इसमें लगा और आप क्यों कह रहे हैं कि आप इसको जो है दोस्तों के साथ देखें, परिवार के साथ देखें, सबको लेकर आए। देखिए वीडियो और देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें ग्राउंड पर जाकर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है कि दरअसल फिल्म में है क्या। मूवी बहुत अच्छी है और पूरी मूवी मतलब एक कनेक्ट है पूरी मूवी में। और इसको क्या कहते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे मतलब हर सीन पे आपके गूज बम्स है। स्पेशल इफेक्ट्स का जो यूज किया गया है, दैट्स रियली ऑसम। एंड मॉडर्नाइजेशन को कैसे मतलब हमारे पौराणिक ग्रंथों से जोड़ा गया है, वो एक पार्ट एकदम बहुत बढ़िया है। एंड दैट्स ब्यूटीफुल। जो लोग कह रहे हैं कि हिंदू प्रोपोगेंडा है, ये मतलब प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए किया जा रहा है, राम का नाम यूज किया जा रहा है, तो उनके लिए क्या कहना है? देखो, प्रभु श्री राम हर जगह है, हर जगह है, कोई प्रोपागेंडा नहीं है। ये सदियों से चला आ रहा है और आगे सदियों तक ऐसे ही चलेगा। और इसमें कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। हम हमारा धर्म फॉलो करते हैं। अगर हम हमारे धर्म को फॉलो करने के लिए जब हम कहते हैं कि प्रभु श्री राम हर जगह है, तो वो हर जगह है। और वो हमारा यूथ को जब कह रहे हैं उसको मॉडर्नाइजेशन के साथ जो एक कनेक्ट दिया गया है, वो इसलिए है कि जो लोग नहीं समझते इन चीज़ों को कि आज भी ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ये कोई हाइपोथेटिकल या कोई माइथोलॉजिकल नहीं है, ये रियलिटी है। हमारा यूथ को मिराई इसलिए देखना चाहिए क्योंकि यहाँ इससे हमारे रूट्स जुड़े हुए हैं। आप अगर कुछ उस मॉडर्नाइजेशन के टच के साथ ही प्रभु श्री राम को जानने की कोशिश करेंगे, तो ये प्रोपागेंडा वगैरह जो भी ये कह रहे हैं ना, शायद उनको उसको कवर अप करने का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा। मतलब एकदम अच्छे तरीके से वो कनेक्ट कर पाएंगे इस चीज़ को। ओके सर, एक्चुअली में इस मूवी में आपको सबसे बेस्ट एक्टिंग किसकी लगी? सबसे, देखिए, हर कलाकार अपने आप में सक्षम है। अगर वैसे देखेंगे तो जिन्होंने हीरो का किरदार निभाया है, तेजा जी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया किरदार निभाया है। उसके साथ साथ अंबिका जो उनकी माता बनी थी, फिर हम विलेन को भी इसमें कोई हम पीछे नहीं छोड़ सकते, बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। एंड एवरी कैरेक्टर यूटिलाइजेशन इज रियली गुड, बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन है। यूथ है जो सैयारा मूवी को प्रमोट कर रहे थे, हमने भी सोशल मीडिया पे देखा कि लोग रो रहे हैं उस मूवी को देख के, तो उन यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? कि यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि प्यार मोहब्बत अच्छी बात है, लेकिन एक्सेस में वो लेके डूबेगी। ये जो है, ये तुम्हारा धर्म है, ये तुम्हारा उत्थान करेगा, तुमको आगे बढ़ाएगा। उसको जानो, उसको समझो, तभी तुम्हारे रूट्स को तुम फॉलो अप कर पाओगे और धर्म की रक्षा भी कर पाओगे। सर, यूथ को क्या कहना चाहेंगे कि ये मूवी देखने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए यूथ को मूवी देखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके का स्टफ आप मूवी में देखना चाहते हैं, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन के साथ इन टर्म्स ऑफ उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन, कोई गंदे तरीके से नहीं दिखाया गया। विजुअल इफेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और उसके साथ हमारी हिस्ट्री को कनेक्ट किया गया है। इट्स
एक्चुअली गुड यूटिलाइजेशन ऑफ द मूवी एंड ये जो हमारी यूथ है उसको डेफिनेटली बहुत बढ़िया मूवी थी राम जी के नाम पे, लेकिन ये जो है मूवी हमारी धार्मिक आस्था को और बढ़ावा देती है और बच्चों के अंदर खास तौर से युवाओं के अंदर ये बड़ी प्रेरणा स्रोत मूवी है और ऐसी मूवी होनी भी चाहिए। सर जो लोग कह रहे हैं हिंदू प्रोपोगेंडा है, इस मूवी में राम जी को उजागर किया गया, राम जी को ज्यादा दिखाया गया, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों को एक बार मूवी देखनी चाहिए ये वाली, और अगर एक बार वो मूवी खुद देखेंगे तो ही उनको अपनी बात का समझ में आएगा वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन सर जो अदर्स मूवी है जैसे सैयारा, सैयारा देखने के बाद आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि किस तरीके से जो हमारा यूथ है वो रो रहा है, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे स्पेशली? मैं उनके लिए भी कहना चाहूँगा ये वाली मूवी एक बार देखना चाहिए उनको कि ये मूवी जो बनी है ये हमारे लिए ही अच्छी बनी है, हिंदुओं के लिए ही अच्छी बनी है, और ऐसी मूवी तो मैं कहता हूँ कि और भी बननी चाहिए। हिंदू तो प्रोपेगेंडा बता रहे हैं कुछ लोग इसको। मैं नहीं मानता जी इस चीज़ को, हमने तो देखी है, हमें मूवी अच्छी लगी है, हमें बच्चों के साथ देखी है अपने, और बच्चों को भी अच्छी लगी है, परिवार के साथ देखी है मूवी ये वाली हमने। अब जो बंदे कह रहे हैं वो किसी का मुंह आप रोक नहीं सकते, लेकिन जो मूवी अच्छी लग रही है और उसमें कोई ऐसी मेरे को कोई दुविधा लगी नहीं। ग्राफिक्स ये आपको कैसे लगे? मतलब बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा जी, मूवी बड़ी अच्छी है। और उस तो सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी है इसमें? देखो जी ऐसे नहीं, लेकिन एक्टिंग सबकी अच्छी लगी है। सबसे बेस्ट भाई माँ का रोल जो था वो एकदम डिसेंट था उनका, जो माँ का रोल जो डिसेंट था उसमें क्या था कि वो होने से पहले और होने के बाद भी वो बहुत अच्छा लगा। कितना पॉइंट देना चाहिए? मैं 5 में से 5 ही दूंगा, 10 में से 10 दूंगा। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू। कैसी लगी आपको मूवी, बताओ? बहुत अच्छी लगी, रोंगटे खड़े हो गए थे और लास्ट में सब लोग चिल्ला रहे थे जय श्री राम जय श्री राम। अपने साथ वाले बच्चों को क्या कहना चाहोगे इस मूवी के बाद? ये मूवी उन्हें देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है। सबसे क्या सीखने को मिला, क्या मतलब उस मूवी को देखकर? हमें इसके बाद सनातनी धर्म के बारे में बताया गया कि कैसे जय श्री राम है, जय श्री राम के बारे में बताया गया। एक्टिंग किसकी अच्छी लगी है सबसे ज्यादा? हीरो की, हीरो मतलब मेन जो कैरेक्टर है। मेन कैरेक्टर। रिव्यू कितना देना चाहोगे इसका? 5। 5 और 5। कैसी लगी मूवी बहुत आपको? अच्छी लगी मुझे ये मूवी। इस मूवी के बाद आप और बच्चों को क्या कहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे आज के यूथ मतलब हमारे रिलीजन से जैसे दूर होते जा रहे हैं, बहुत सी चीज़ों में मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनको इन सब चीज़ों में हमारे धर्म से ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहिए कि उनको हमारे पास्ट में क्या हुआ है, हमारे अतीत में क्या हुआ है, इन सब चीज़ों से फिर उन्हें पता लगेगा कि हमारा धर्म भी कुछ था और हमें फिर से इसको ज्वाइन करना चाहिए। एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग तो बहुत अच्छी लगी। बेस्ट किसकी एक्टिंग? मेन कैरेक्टर ऑलवेज। कितने पॉइंट? स्टार्ट। कैसी लगी मूवी आपको? ये मूवी हमें इतनी अच्छी लगी कि जो लास्ट का सीन था ना नाम वाला, वो देख के एकदम गूज़बम्स आ गए। आप स्कूल में हो तो अपनी क्लास के बच्चों को क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँ कि आओ यहाँ पे मूवी देखो और बहुत ज़्यादा सनातन धर्म के बारे में जानो। इतना अच्छा लगता था जान के, मतलब एकदम गूज़बम्स आ गए देख के, जैसे राम जी के धनुष ऐसे निकला, तीर कमान ऐसे गया, बहुत मज़ा आया देख के, गूज़बम्स आ गए एकदम से। सबसे बेस्ट एक्टिंग किसकी लगी आपको? पहले तो हमारा मेन हीरो जो था, और सेकंड वो मतलब श्री राम, जिसने मतलब जो उनकी मम्मी थी, जो मेन हीरो की महामदर, उनका लगा। वीएफएक्स कैसा लगा आपको? VFX तो बहुत तगड़े थे, एकदम बढ़िया। क्या पॉइंट देना चाहोगे? मैं तो 100 आउट ऑफ 100 दूंगा, सच में। अच्छा अभी बच्चे हो लेकिन बता रहे हैं लोग हिंदुत्व का ये षड्यंत्र के तहत एक हिंदुत्व का क्या कहते हैं कि प्रोपेगेंडा समझते हो? प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है हिंदुत्व नहीं। को बढ़ावा देने के लिए। क्या एक बच्चे के माइंड में क्या आता है ये सुनकर, ये देखकर इस तरह की आपको मतलब इस तरह की प्रोपेगेंडा बातें? लगा? नहीं, हमें तो बहुत जागरूकता लगी क्योंकि अपने सनातन धर्म के बारे में बता रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा क्योंकि मूवी में एक्ट दिखा रहे हैं। और लोग नहीं क्या उल्टा उल्टा मतलब एनिमे में दिखाते हैं कि महादेव जी को अलग दिखा दिया, मतलब लड़ाई के सीन में ऐसा अलग, तो वो सही नहीं है। मतलब यहाँ देखो, मूवी देखो और गीता पढ़ो, ये सब पढ़ो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे फ़ोन में ज़्यादा लगे रहते हैं। अगर ये सब आके देखो तो अच्छा रहेगा ज़्यादा। ठीक है, थैंक यू। सर कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया। जिस तरीके से पूरे ऐतिहासिक को, उसको कैरेक्टर को रामचंद्र जी के उसके साथ जोड़ा गया, बहुत बढ़िया था। सर जो यूथ सैयारा मूवी देख के रो रहा था, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए यूथ हमारा आज के डेट में जो है अपने धर्म संस्कृति और इन सब को लेके बहुत एक्टिव है। बस ये है कि कंटेंट उस तरीके का अगर मिले, प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। मूवी बहुत अच्छी है। सर सैयारा मूवी की भी प्रमोशन नहीं हुआ था, लेकिन इसका ना मतलब ना देखिए क्या कह रहे हैं, मतलब देखिए मैंने देखा social media पे। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा भाई, एक बार आप जो है सिर्फ देखो इसको, उसके बाद मुझे लगता नहीं कि ये 3 घंटे आपके वेस्ट जाएंगे। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत बढ़िया सारी चीज़ें, कैरेक्टर्स, और वो मतलब 1 मिनट भी मूवी का ऐसा नहीं लगा कि जहाँ पे हमें सारे कैरेक्टर ओवरऑल जो है नहीं नंबर वाइज तो देखिए क्या है, जब पूरी स्टोरी बिल्ड होती है तो हीरो के आसपास वो होता है ना, हीरो विलन, लेकिन ओवरऑल पूरी मूवी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि जहाँ पर हम किसी को ये कहें यार ये नहीं होना चाहिए, या जो है अनवांटेड सीन था। बहुत बढ़िया थी, मतलब 3 घंटे पूरे जो है एकदम पैसा वसूल ना ऐसा। सर वीएफएक्स कैसा लगा? बहुत बहुत बढ़िया, ग्राफिक्स वगैरह सारे वीएफएक्स सब चीज़ बहुत अच्छा था। और स्पेशली जब वो जटायु जी वाला, संपाति जी वाला सीन आता है, बहुत बढ़िया, मतलब अंदर से एकदम वो के जैसे ना रोंगटे खड़े हो जाना, वो चीज़ें बहुत बहुत। और रामचंद्र जी का जी, आप इसे कितना पॉइंट देना चाहेंगे? अरे पॉइंट में देखिए हॉल में लास्ट का एंडिंग सीन देखा था आपने, बस वही है उस मूवी का पूरा वो, कि 3 घंटे के बाद अगर लोगों का रिएक्शन ये आए कि पूरा हॉल आपका जय श्री राम और हाँ लोग जाने को बाहर रेडी नहीं हो रहे, तो यही जो है सबसे बड़ा जो है कम्प्लीमेंट है मूवी का। बहुत अच्छी मूवी है। मैं एक बार आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से, सब लोग जरूर आएँ और ज़रूर देखें इसको। थैंक यू सर। सर कैसी लगी मूवी आपको? मुझे तो बड़ी ही अच्छी लगी मूवी। मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहूँगा, अगर हम रिलेट कर पाएँ उस चीज़ से, तो जैसे कि हमारे हिंदू धर्म को लेकर के बहुत पहले श्री राम की एक बहुत अच्छी वीडियो भी आई थी, बहुत अच्छी एक सीरियल आया था श्री राम जी का। तो उस टाइम पे जो चीज़ें दिखाई गई थी, मुझे लगता है थोड़ा उनसे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता सा है। रावण मूवी, रावण मूवी जैसा, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा रावण का वो जिस तरीके से रावण का वध किया गया, श्री राम जी को बहुत सारे एक जैसे जामवंत मिले, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने उनको बहुत सारी चीज़ें बताई कि अपनी शक्तियों को लेकर के बताया किस तरीके से आप वैसे कर सकते हो। तो वो थोड़ा बहुत मिलता जुलता था। जैसे अभी इसमें एक तरीके से हमने लास्ट में देखा कि जैसे हमने श्री राम जी को वहाँ पे रावण का वध करते हुए लास्ट में जो अंतिम पड़ाव पे आए, तो इसीलिए फिर जाके जैसे हम लोग शिवालय उपासना से हैं, बच्चों को भी लेकर के आए, हम सनातन धर्म को लेकर के इन बच्चों को भी जागरूक करना चाहते हैं कि आजकल जो मूवी जो आ रही है हमारी, वो बड़ी ही भद्दी, बहुत ही गंदी मूवीज आ रही हैं, जिसमें गाने भी इतने ज़्यादा घटिया यूज़ किए जाते हैं, जो कि हम अपने परिवार के साथ वो वीडियो तो देख ही नहीं सकते। ये बात तो आप कह रहे हो, लेकिन और लोग इसको कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व की प्रोपेगेंडा मूवी। देखिए, हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा मूवी नहीं है ये। मैं एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि ये हमारे सनातन धर्म को और ज़्यादा जागरूक करने के लिए ये मूवी बनाई गई है। हमें और ज़्यादा अच्छे बातों को सिखाने के लिए मूवी बनाई गई है। अगर समाज हमारा अच्छा होगा, सोच हमारी अच्छी होगी, बच्चे हमारे भी ज़्यादा अच्छे और बेहतर बनते चले जाएंगे। नहीं तो फिर जाके आजकल जो लड़कियां लड़के इस तरीके से अपनी ही चीज़ों को बहुत गलत तरीके से, बहुत गलत नज़रिए से देखने लग गए हैं, तो वो एक थोड़ा सा उसमें बदलाव आएगा इस मूवी के बाद, मुझे जहाँ तक लगता है। कितना टाइम के बाद ऐसी फिल्म आई है जो फैमिली के साथ देखी जा सकती है? देखिए, बहुत टाइम के बाद ऐसी मूवी आई है। बहुत कम देखी जाती हैं ऐसी मूवी जिसमें कि आप अपने परिवार के साथ देख सकते हैं, और ये मुझे लगता है साउथ वाले ही अधिकतर करते हैं। हमारी जो बॉलीवुड मूवीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ चीप मूवी दिखाने की कोशिश करती हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रेप, इन सारी चीज़ों को लेकर के दिखाया जाता है। अगर हम छोटे बच्चों को, जैसे मैं अभी बच्चों के साथ आया हूँ, इन बच्चों को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो वो बिल्कुल भी नहीं दिखा सकता मूवी। तो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। सर म्यूजिक कैसा लगा इसका? म्यूज़िक बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया म्यूज़िक था। एक्टिंग सबसे अच्छी किसकी लगी आपको? एक्टिंग मुझे सबसे अच्छी, देखिए माँ का रोल तो सबसे प्यारा है, क्योंकि मुझे इतना मज़ा आ गया वो मैंने पहली बार ये चीज़ देखी कि हाँ, माँ जिस तरीके से हमारे पुराने ग्रुप कहा करते हैं कि जिस तरीके से माँ खाना खाएगी, जिस तरीके से माँ बोलेगी, जिस तरीके से गुरु बताते हैं कि जो पढ़ाई करोगे, जिस तरीके से रामायण पढ़ोगे तो फिर जाके वो बच्चे को भी लगता है।
तो वही सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे देखने को मिली कि एक माँ अपने बच्चे को पहले ही पेट के अंदर ही बता रही कि बेटा तुझे ये काम करने हैं, तो वो जाके वो बच्चा सोच भी पा रहा है, वो सारी चीज़ें कर भी पा रहा है। तो माँ का रोल बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर जाके उनका जो बेटे का रोल था, जो मेन कैरेक्टर था, वो बहुत प्यारा था। कैसी वाइब आई जब लास्ट में जय श्री राम और महादेव के वो बहुत कमाल का वाइब था, बहुत ज़बरदस्त हमें लगा कि जब मैंने पूरे के पूरे हॉल में देखा, सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम के ही नारे लग रहे थे और रुक ही नहीं रहे थे। मतलब जहाँ से वो तीर कमान आया वहाँ से और अंतिम तक, मुझे लगता है कि शायद अगर हम यहाँ से ऑडी से अगर हम बाहर भी निकले ना, तो उस टाइम तक भी यहाँ पे जय श्री राम के नारे लग रहे थे और बड़ा ही एक कमाल का वो था। सर कितना पॉइंट देना चाहेंगे आप? मैं कहूँगा कि अगर पॉइंट में अगर मैं इसको गिनूँ तो शायद वो पॉइंट हमारे लिए कम होगा। मैं यही कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा था, सभी परिवार आए। और पॉइंट मैं बताऊँ तो अगर इसको 1000 भी दो तो शायद वो कम है। मैम आपने राय मूवी देखी, कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। अच्छा राम भगवान के ऊपर अच्छा दिखाया है, ये ऐसे ग्रंथों के ऊपर दिखाया है और ऐसी मूवियाँ सब लोग देखेंगे तो बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। सर पहले ये बताइए कि मूवी आपको कैसी लगी है? मूवी बहुत अच्छी है। एक्चुअली में इस मूवी के लिए लोग ये कह रहे हैं कि इसमें राम जी की छवि ज़्यादा दिखाई है और ये मूवी प्रोपेगेंडा है, तो क्या लगता है, आप क्या बताना चाहेंगे इसमें? मैं ये कहना चाहूँगा, इस तरीके से सनातन धर्म को बढ़ाने वाली मूवी बननी चाहिए और समाज को जागरूक करना चाहिए। काफ़ी अच्छी मूवी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। सबसे अच्छी बात है कि हम फैमिली के साथ इस मूवी को देख सकते हैं और बहुत अच्छा लगा। नहीं, वो उनकी गलत मानसिकता है सर, लेकिन जो यूथ हमारा नहीं जा रहा है इधर। बहुत आपके सामने यूथ है, कितना अच्छा है ये है, लेकिन मैं बात करूं जैसे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको जाके देखना चाहिए। थैंक यू सर। रिव्यू दे दीजिए प्लीज। सर रिव्यू, एक्सक्यूज मी सर, रिव्यू दे दीजिए प्लीज। अरे तो कैमरे में दीजिए ना रिव्यू। सर रिव्यू दे दीजिए। It was very good movie, and it's a very nice blend of the ancient idealism with modern day living. So I really enjoyed a lot because it is very beautifully knitted into the story. सर एक्चुअली में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, तो क्या लगता है आपको ये मूवी प्रोपेगेंडा है? इनमें कहा जा रहा है कि राम को बहुत ज्यादा दिखाया गया, राम की छवि को उजागर किया गया है, तो इस पे क्या कहना चाहिए? इसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि राम के जो आदर्श हैं और उनकी जो मर्यादा है उसको कैसे हम मॉडर्न डे लिविंग में अपने थॉट प्रोसेस में और एक्शंस में स्टीप कर सकते हैं, ये इस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया। और मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है, जबकि हम अपने मॉडर्न डे लिविंग में अपने एंसेंट आइडियलिज्म को कैसे इम्बाइब करें, इन्वॉल्व करें, इसके लिए तो मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल मूवी है ये। इसमें कितना पॉइंट देंगे, मतलब क्या पॉइंट इस मूवी को? फॉर मी आई एंटरटेन्ड अ लॉट, सो आई थिंक दैट आई कैन गिव यू 9 out of 10। या थैंक यू सर। रिव्यू दे दीजिए इस मूवी का। जी सर प्लीज रिव्यू दे दीजिए। इस कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी, बहुत वेरी नाइस। ओके, और यूथ को आप क्या कहना चाहेंगे? यूथ जो नहीं जा रहे हैं, यहाँ बहुत लोग आए हैं, तो बाकी जो नहीं आ रहे नहीं आ रहे, आएंगे, सब जाएंगे। बहुत अच्छी है, हर एक को देखनी चाहिए, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अपने हिस्ट्री से रिलेटेड और अपने जो वेदास के जो ग्रंथों से, तो इस हिसाब से ओवरऑल बहुत ही अच्छी लगी है। सर कुछ लोग प्रोपेगेंडा कह रहे हैं इस मूवी को, तो क्या लगता है कि ये मूवी प्रोपेगेंडा और कह रहे हैं कि बार बार राम का नाम यूज हुआ है, राम की छवि यूज हुई है, तो ये राम को दिखाने के अलावा कुछ नहीं है? कुछ लोगों का कहना है यहाँ जो। हाँ तो अच्छी बात है, राम तो हमारे आराध्य देव हैं, भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं। उन्होंने इतना बड़ा रावण को इतने जो परास्त किया था लंका पे, तो उनका प्रचार प्रसार तो होना चाहिए, जिससे कि लोग डरें जो रावण की तरह अहंकार करने से और गरीबों को परेशान करने से, गलत काम करने से, पर दूसरी की स्त्री को जो है उठा लाने से, तो ऐसे लोगों को नाश करने के लिए राम जी ने काम किया था, तो उसका तो प्रचार प्रसार बहुत अच्छी बात है, बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि ध्यान नहीं आ रहा लास्ट टाइम इतनी बेहतरीन मूवी कब आई थी। कंप्लीट एंटरटेनमेंट, फुल ऑफ स्टोरी टेलिंग,
सिंगल सेकंड ऐसा नहीं है जिसे आप अवॉइड कर सकें। पूरी बंधी हुई मूवी है, आप किसी भी पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। इट्स अ कंप्लीट फुल एंटरटेनमेंट एंड मैथोलॉजिकल मूवी। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा है और राम का नाम ज्यादा यूज हुआ है, राम की छवि को ज्यादा दिखाया गया है, तो इस पे क्या कहना चाहिए? अच्छी बात है। राम के नाम पर प्रोपेगेंडा? आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, राम के नाम पर तो यहाँ दुनिया चलती है, जिंदगी चलती है, इसको प्रोपेगेंडा नहीं कहते। और जो राम के नाम पर प्रोपेगेंडा की बात करे ना, उनकी बातों को सुनने के लिए ईश्वर ने 2 कान दिए हैं। यहाँ से सुनिए, यहाँ से निकाल दीजिए। हमारे आराध्य देव। बच्चों आपको कैसी लगी मूवी? मेरे लिए तो मूवी बहुत अच्छी थी। हमारे लिए रिलीजन को फॉलो करना और प्रभु श्री राम को फॉलो करना बहुत बड़ी आप बात अपने है। दोस्तों को बोलोगे कि देखने जाएं ये मूवी? मैं तो उनको 5 स्टार रिकमेंड करूंगा। और कितने मार्क्स देते हो इसको? आउट ऑफ यू आस्क मींस 10 आउट ऑफ 10। थैंक यू मैम, प्लीज रिव्यू दे दीजिए मूवी का। लेडीज ही बोलिए। मूवी कैसी लगी? बेस्ट। सर कैसी लगी मूवी आपको? मूवी बेहतरीन थी। भारतीय सर मूवी बताइए कैसी लगी आपको? मूवी एक बेहतरीन मूवी थी। ये मनुराई भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देती हुई एक मूवी है। इसमें दिखाया गया कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं, उनमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत आगे हैं हम आज भी। उस टाइम हमारे जो प्राचीन टाइम में हम बहुत आगे थे। हम तो अब दूसरों का अगर पश्चिम का हम अनुसरण करें तो वो गलत है। हम अपने पुराने इतिहास को देखें, भारतीय संस्कृति को देखें, बहुत आगे हैं हम। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपोगेंडा है, मतलब राम की छवि को दिखाया जा रहा है, मतलब उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? मुझे एक बात बताइए, भारत राम का देश है, तो ये राम को नहीं दिखाएंगे और किसको दिखाएंगे? राम को देखो, राम ये अपने धर्म को अच्छा कहता, लेकिन किसी धर्म को खराब नहीं कहता। हमारी संस्कृति यही है कि हम अपने धर्म को अच्छा कहते हैं, बाकी धर्म को भी अच्छा कहते हैं, लेकिन हम किसी धर्म की बुराई नहीं करते। और सबसे बड़ी बात है, हमारी संस्कृति ही है, हमारी संस्कृति है, सनातन धर्म यही है, सनातन संस्कृति। बनाने वालों के लिए क्या आगे बढ़ना चाहिए, बार बार ऐसी मूवी बनानी चाहिए जिससे हमारे छोटे बच्चों को, मैंने देखो कुछ बच्चे सीख रहे हैं इससे कि हमारी संस्कृति कितनी अच्छी है। मतलब यूथ को भी आप यही कहना चाहेंगे? यूथ को क्या, मैं अपने छोटे बच्चों को भी यही सिखाना चाहेंगे हम कि हमें अपनी संस्कृति से जुड़ी चीज़ें देखनी चाहिए। बहुत अच्छा जो मूवी बनाया है, बहुत अच्छा मूवी बनाया है। और मैं तो कहता हूँ पूरी यूथ को एक जो मूवी है देखनी चाहिए। कुछ लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि राम का नाम बार बार लिया जा रहा है, लेकिन राम का नाम वहीं लिया जाता है। राम को जब हम केवल इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उन्होंने अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। सेम जो चीज़ है वो यहाँ पर दिखाई गई है। जब जब धर्म बढ़ता है तब अधर्म की हानि, अधर्म को नाश करने के लिए श्री राम प्रभु जी आते हैं और इसी वजह से जो है उनका नाम लिया गया है। लेकिन प्रोपेगेंडा भी बताया जा रहा है, बता रहे हैं राम के नाम पर फिल्म बनाकर पैसे कमाएंगे। जब जब अधर्म की हानि होगी और ऐसे ही यूथ को बताया जाएगा, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये हमारी संस्कृति है, हमारी विरासत है, उसको अब दिखाए। तो उनके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है, उनको तो आप समझा ही नहीं सकते, कुछ कह ही नहीं सकते। जो अपनी संस्कृति को भूल जाता है, क्योंकि अपना धर्म अपनी माँ होता है, ठीक है, जो अपनी माँ को भूल जाता है आप उसके लिए क्या ही कहेंगे। बहुत अच्छी मूवी थी। क्या मैसेज आ रहा है? मैसेज बहुत अच्छा है। ऐसी मूवी से हमारे प्राचीन जो ग्रंथों की रक्षा के लिए हमारे समाज में और युवा साथियों को ये मूवी देखनी चाहिए, जिससे कि हमारी जो ग्रंथ हैं और उनकी रक्षा और ज़्यादा की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त किया जाए। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है, राम के नाम को प्रयोग कर रहे हैं और धर्म के नाम पर ये सारा कुछ चल रहा है, प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मानना तो क्या है। कहेंगे ऐसे लोगों के लिए? वो लोग सिर्फ अफवाहें और बेवजह की बातों को करते हैं, जिससे सिर्फ आम जनता के बीच में एक पागल बनाने का या झूठ पे अफवाह फैलाने का काम करते हैं। कितना स्टार देना चाहेंगे आपको 5 में? 5 में से 5। 5 में से 5 और एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं तो 5+ कर दीजिए, 10 कर देते हैं। ओके, अच्छा इसमें VFX वगैरह यूज हुआ है, वो कैसा लगा आपको? क्वालिटी जो नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्त था, बहुत बढ़िया था। ऐसी मूवी बहुत कम मिलती हैं देखने के लिए। यहाँ तो आजकल आइटम सॉन्ग्स पे ज़्यादा मूवी हैं, और कहना नहीं चाहिए मुझे किसी पर्सनल के लिए, सिर्फ एक जाति और एक धर्म का ही एक मूवी पे पूरे पे कब्जा हो चुका है। ये तो शुक्र है कि इस समय पे जो मूवी बदल रही हैं और सनातन धर्म को भी दिखा रही हैं। ऐसा नहीं कि एक ही धर्म को आप श्रेष्ठ दिखाते रहें। हमारे हिंदू धर्म में सभी। हाँ जी, कैसी लगी फिल्म? पिक्चर हमको काफ़ी अच्छी लगी। इनफैक्ट
ऐसी पिक्चरें तो निरंतर ऐसी बनती रहनी चाहिए, क्योंकि कई कई बार क्या होता है कि जो हमारा अपकमिंग जनरेशन है, यूथ है, ये हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं कि एक सिनेमा बहुत ही ज़बरदस्त एक माध्यम है अपने संस्कृति से, अपने सोर्स से, अपने स्रोत से जुड़ने का। तो इसके माध्यम से हम एक पूरी पीढ़ी को अपने हिस्ट्री से, अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से हम पूरा का पूरा जोड़ रहे होते हैं। और इस पिक्चर के माध्यम से उसको हमने बहुत ही बखूबी तरीके से अपने आप को जोड़ा हुआ है कि हम कहाँ से आते हैं और हमारा जो पूरा का पूरा सनातन धर्म का जो औचित्य है, उसका जो फंडामेंटल बेसिक्स है, वो किस चीज़ को लेके है। और वो सारा का सारा अगर हम ध्यान से देखें तो उसकी सर्वोच्च उसकी उत्कृष्ट अभिव्यक्ति में जो आती है वो मानवता ही है। जैसा कि हमने इसमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट को देखा भी कि एक पिक्चर के सीन में एक जगह पे आता है कि जहाँ उसको अपनी बलि देनी पड़ती है सारे लोगों को बचाने के लिए। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा धर्म कहीं ना कहीं उत्कृष्ट रूप में जो उसका शिखर का एक स्थान है, उस जगह से वो इसी चीज को परिचय करता है या इसी चीज के संदेश को हमेशा से आगे बढ़ाता रहा है और हमेशा मानवता की बातें करता रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं पीछे से, मतलब ऐसा तो नहीं कि विरोध कर रहे हैं सामने से, पीछे से कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है और ऐसी फिल्में लाकर केवल पैसे कमाई होती है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या कहें? ये आप भी समझ रहे हैं कि ये प्रोपागेंडा करने वाले जो बोल रहे हैं कि ये प्रोपागेंडा है, वो खुद ही प्रोपागेंडा से ड्रिवन है, आपको पता है। और समाज चूंकि समाज जो सिनेमा से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, मैंने भी बताया, आप भी समझ ही रहे हैं इस चीज़ को। तो एक समाज के जो इतना लंबा तबका है जो इस चीज़ से इतना प्रभावित पड़ता है, तो इसमें आपको भी मालूम है कि सेल्फ इंटरेस्ट वाले इन्फ्लुएंस लोग हो रहे हैं, लेकिन ऐसे से भी तो इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे कि लोग कह रहे हैं कि ऐसी फिल्में आ रही हैं, ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे कि यूथ को जो भड़का रहे हैं? तो उन्हें इस चीज़ से क्या, अगर वो बोलते हैं कि हम मानवता के लिए कर रहे हैं, तो ये पिक्चर भी तो उसी चीज़ का परिचायक है ना। आप समझ रहे हैं, इसमें भी तो उसी चीज़ को दिखाया गया है ना कि कैसे एक महिला है जो इस किरदार में है, वो सारी मानवता की रक्षा के लिए वो खुद की अपनी बलि भी देने के लिए तैयार है। तो यही चीज़ तो आप भी कहना चाह रहे हैं ना। तो अगर इस चीज़ को कहा जा रहा है तो इसमें कहाँ आपको प्रोपेगेंडा दिख रहा है? वीएफएक्स वगैरह कैसा लगा आपको फिल्म? मुझे वीएफएक्स अच्छा लगा, मैं उसी चीज़ पे आना चाह रहा था, लेकिन अभी उस पर हम बात कर रहे थे। वीएफएक्स काफ़ी अच्छा और रियलिस्टिक लगा। इस चीज़ से जो पूरी स्टोरी की थीम लाइन है उससे काफ़ी कोरिलेट किया, मुझे तो बहुत काफ़ी अच्छा लगा रहा है। बाकी जो जितना पूरी स्टोरी में दिखाया है, मैं देख रहा था कि सिनेमा हॉल में जय श्री राम के नारे लग रहे थे, बच्चे भी लगा रहे थे। इसे देखकर कैसा लगा, क्या मैसेज? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। एक तरीके से हम उस सांस्कृतिक क्रांति के थ्रेशोल्ड पे हैं जहाँ से चीज़ें एकदम से बदल के किसी और ही ट्रैक पे जा रही हैं और जानी चाहिए भी। एक हम अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के दौर से भी चल रहे हैं। देखिए, फाइनेंशियल समृद्धि एक अपनी जगह है ही, तमाम एस्पेक्ट्स होते हैं एक जीवन के। हम भी आप समझ रहे हैं कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 चीज़ों से हम अपने जीवन को परिभाषित करते हैं। तो उसमें एक सांस्कृतिक समृद्धि भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसका। उस चीज़ से भी हम गुजर रहे हैं, उससे भी समृद्ध हो रहे हैं। ये देख के बहुत अच्छा। कितना स्टार देना चाहिए? आई वुड गिव 4। एक इसलिए क्योंकि इतनी ऐसी और इस तरीके की पिक्चर और भी बनती रहनी चाहिए। मूवी कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी थी जी। हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये क्या मैसेज देंगे इस मूवी को देख? ये मूवी देखना चाहिए और समझना चाहिए जो है। क्या समझ में आया इस मूवी में? ये मूवी बहुत अच्छी लगी हमको, जो है एक अपने धर्म के उसमें जो है। लोग कह रहे हैं हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिंदुत्व का उनके लिए तो कुछ नहीं बोलना, जो है वो तो ऐसे ही है जो है। ठीक है, बाकी ये वो बहुत अच्छी मूवी है। सभी यूथ को देखना चाहिए, फैमिली के साथ देखना चाहिए। अच्छी मूवी है, फैमिली के साथ। बिल्कुल। मूवी कैसी लगी सर? बहुत अच्छी मूवी थी। वीएफएक्स कैसा है इसका? बहुत अच्छा। सर, सबसे बेस्ट एक्टिंग किसकी लगी आपको? सबसे बेस्ट एक्टिंग जो मेन कैरेक्टर में जो किरदार जो निभा रहे थे, बहुत अच्छी लगी। एक्चुअली में इधर ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व प्रोपेगेंडा है ये मूवी। बिल्कुल भी नहीं, बहुत अच्छी मूवी है। सभी फैमिली के साथ आके देखना चाहिए, बहुत अच्छी। कितने स्टार देंगे? मैं फुल स्टार से स्टार्ट करना चाहूँगा। बहुत अच्छी लगी मूवी की। रेटिंग 9 आउट ऑफ 10 दूंगा। पर सबने ऑलरेडी आपको बताया होगा श्री राम के बारे में, सच्चाई के बारे में। सर, जो प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं उनके लिए आप जवाब बता दें। मैं जवाब बताऊंगा कि हर जन्म में रावण को मारने के लिए श्री राम का जन्म होता है, पर रावण को जन्म देते हैं हम देते हैं, हमारी भेदभाव से, हमारी विचारधारा से, हमारी नफरत से।
तो ये चीज़ें फैला के चलेंगे सह्याद्री से और प्यार से, तो रावण ना जन्म होगा। राम तो वैसे भी आएंगे और हर साल आएंगे और हर जन्म में आएंगे, तो हम वो रावण को ख़त्म कर सकते हैं अपने आप में ही। सर एक्टिंग किसकी अच्छी लगी है ये बताइए। एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी थी और ख़ास करके अंबिका कैरेक्टर की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मैम कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हिंदुत्व प्रोपोगेंडा है, इसमें राम जी को उजागर किया गया है और राम जी को दिखाया गया का प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, क्या कहें? क्या चीज? लोग कह रहे हैं हिंदुत्व का प्रोपेगेंडा हो रहा है इस फिल्म के देखो जितने लोग उतनी बातें, ठीक है ना, बट आई लाइक इट। और एक्टिंग कैसी है? बहुत। यूथ को क्या कहना चाहेंगे आप? भाई दे शुड डू ऑल गुड थिंग्स। सीनियर सिटीजन मैं ये मतलब जानना चाहती हूँ कि यूथ जो है वो मूवी देखने जाए, आप हाँ बोलेंगे दे शुड तो ज्यादा हाँ दे शुड, इट्स वर्थ सीइंग, द एक्टिंग वाज वेरी गुड। थैंक यू वेरी। कैसी लगी एक्टिंग? बहुत जबरदस्त। और जो लोग प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं कि राम प्रोपेगेंडा है और ये पूरी मूवी प्रोपेगेंडा है, मतलब इसे प्रोपेगेंडा बनाने के लिए दिखाई गई है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, प्रोपेगेंडा तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे तरीके से हमारे इतिहास को भी दिखाया गया है, उसका वर्णन किया गया है। उसके जो आज तक एक हमारे इतिहास को लेके कुछ नया कुछ नहीं आ पाया था, बॉलीवुड उसको कुछ नहीं कर पाया था, वैसा हमें यहाँ देखने को मिला। अभी बॉलीवुड के अकॉर्डिंग ये मूवी कैसी लगी आपको? बॉलीवुड का कोई लेवल नहीं है इसके आगे। सर वीएफएक्स कैसा लगा आपको? बहुत जबरदस्त बाहुबली टाइप यहाँ पे वीएफएक्स यूज क्या हुए। रिव्यू देंगे आप? वो गलत दिशा में जा रहा है और ऐसी फिल्मों के लिए बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत कम। प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा धर्म के नाम पर है, क्या जी कहेंगे? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी फिल्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहेंगे, सिर्फ यही है कि वो जानते सब हैं, लेकिन अपना अपना समय एक अलग उसमें खर्च करना चाह रहे हैं कि भाई हमें तो ये चीज़ चाहिए, नहीं देखनी हमें ऐसी फिल्में। भाई कहते हैं कि क्या कुछ भी नहीं बना रहे, इधर उधर की कहानी जोड़ देते हैं खामा और चला देते हैं फिल्म को। वेदों के बारे में दिखाया है इस फिल्म में इतना, क्या लगता है कि हमारा यूथ जानता है ये सब? नहीं जानता नहीं है, लेकिन जब ऐसी फिल्में देखेंगे तभी जानेगा वो। इन फिल्मों से दूर रहेंगे तो कैसे जानेंगे? ये सबसे बड़ी कमी है। और जब हम अपने बच्चों को साथ लेके आएंगे तो अगली पीढ़ी भी जो है वो ऑटोमेटिक अपना आपस में आ जाएगी। हाँ, कुछ जो रामायण महाभारत जिस तरह की कहानी है उन लोगों को समझ में आएगी। क्या कहेंगे यूथ को, क्या मैसेज देंगे? यूथ को यही मैसेज देना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को सपोर्ट करें, ताकि जो ये आगे एक बढ़िया उसमें हो जाए। अगर ये फिल्म हिट होती है तो जो डायरेक्टर हैं उनका मनोबल बढ़ता है। तो हमने देखा हाउसफुल थी। जी बिल्कुल हाउसफुल थी, बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए आगे के लिए भी। क्या कहेंगे, क्या आपने देखी? बहुत जबरदस्त मूवी है और अक्सर ऐसी मूवी समय समय पर आती रहनी चाहिए। अगर सही बात, अगर ये सुपर हिट होएगी तो निश्चित रूप से आगे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर आगे पैसा लगाएंगे और आगे भविष्य में ऐसी फिल्में अनेकों देखने को मिलेंगे। 5 में से कितना स्टार? 5 में से 5 देना चाहेंगे, 5 में से 10 ही देना चाहेंगे बल्कि। 10 देना चाहेंगे। ऐसा क्या रेटिंग है? आपने ऐसा क्या है? बिल्कुल हमारा जो धर्म है, सनातन धर्म है, उसकी सर्वप्रथम तो इन्होंने मर्यादा का सम्मान रखा है और बिल्कुल हमारे आराध्य श्री राम, भगवान श्री राम को जो है इन्होंने प्रमोट करने का काम करा है और नई जनरेशन है उसके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। वीएफएक्स वगैरह जो यूज हुए हैं उसमें क्या बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जो है आपको फिल्म देखकर युवाओं को क्या कोई मैसेज है? नहीं, युवाओं के लिए बिल्कुल मैसेज है। देखो पहले क्या होता था, जब हम छोटे थे दूरदर्शन पे रामायण महाभारत वगैरह ये सब चीज़ें सीरियल आते थे तो उन सब चीज़ों से जो मेंटेलिटी चेंज होती है। आज देखो आप सिनेमा में ऐसी कोई एक फिल्म नहीं है कि हम फैमिली के साथ में आ जाएं और किसी भी फिल्म को देख ले, क्योंकि उनके जो सीन है वो सब पता ही है आप। इस मूवी को क्यों देखें? सबसे बड़ी बात है, देखो हमारे धर्म को सपोर्टेड फिल्म है, सनातन धर्म के बारे में इसमें दिखाया गया है, प्राण और अपने जो ये है इनके बारे में बताया है। दूसरा ये है कि फैमिली फिल्म है और हमारे धर्म से जुड़ी हुई है। जितनी जानकारी दी गई, क्या आपको पहले से थी जानकारी? नहीं, बिल्कुल मेरे को नहीं थी, मैं बताऊं आपको। लेकिन अगर ये सब चीज़ें आएंगी और सिनेमा के माध्यम से, क्योंकि आजकल डिजिटल युग है, अगर सिनेमा के माध्यम से ये सब चीज़ें होंगी तो जरूर अक्सर फिर आगे कुछ। देखा आपने। अब आपसे अनुरोध है कि एक बार मेरा ये फिल्म अपने परिवार के साथ जरूर जाएं। आपने पिज्जा खाया, पैसे खर्च किए और तमाम पैसे खर्च के, एक बार अपने परिवार, अपने बच्चों को ले जाकर ये फिल्म दिखाएं। बहुत ही ज्यादा मूड को परिवर्तन करने वाला ये दृश्य उसमें दिखेगा आपको। मूड परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि आप सनातन धर्म के अनुयायी हो जाएंगे, बल्कि मूड परिवर्तन का मतलब है कि आपको समझ में आएगा कि दरअसल बंगला मुखी माता कौन है, क्या है, कैसे हमारे
धर्म में हमारे वेदों का अस्तित्व है और कितना इंपॉर्टेंट है ये, हमारे कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।